सो गाइज लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शाविन का मास्टर ही उसका लास्ट क्लाइंट बनकर आता है एंड वो गॉड ऑफ हेवन का सन यानी कि हेवन का प्रिंस था। इस बार शाविन को उनके पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। मास्टर बताता है कि रॉन और मास्टर बहुत अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे बट उनके बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो दोनों ही एनिमीज बन गए। मास्टर एक लड़की ईशा का भी जिक्र करता है तो शाविन उसे जेलस होने लगती है एंड उससे पूछती है कि क्या ईशा बहुत सुंदर थी, तो मास्टर हाँ कह देता है। ये सुनकर शाविन को अच्छा नहीं लगता। मास्टर उसे बताता है कि इस बार शाविन किसी डायनेस्टी में नहीं जाएगी बल्कि सेलेस्टियल रेल में जाएगी यानी कि हेवन में जाएगी। शाविन ये सुनकर सरप्राइज रह जाती है एंड फिर उसे याद आता है कि उसके मास्टर तो एक गॉड है ना, तो उसे तो हेवन में जाकर ही पास्ट को चेंज करना पड़ेगा। शाविन को ये भी पता चलता है कि उसके मास्टर की जो तबीयत खराब रहती है एंड रॉन वैम्पायर बनकर अंधेरी भरी लाइफ जी रहा है, ये सब कुछ उनके पास्ट लाइफ की वजह से ही है। मास्टर शाविन को बताता है कि उसके इस मिशन का टास्क ये है कि उसे ईशा को मास्टर के पास्ट सेल्फ यानी कि शाखा को कुछ भी खिलाने से रोकना होगा। इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड आल्सो हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट। ये इस स्टोरी का सेकंड लास्ट पार्ट है। शाविन रॉन के आने का वेट कर रही थी बट मास्टर उसे अभी जाने को कहता है, तो वो उन दोनों को आपस में फ़ाइट करने से मना करते हुए वहाँ से चली जाती है एंड उसके जाते ही एलिस टाइम को स्टॉप कर देता है। इस बार मास्टर शाविन को हर बार की तरह टाइम ट्रैवल नहीं कराया था एंड उसकी लैंडिंग भी हर बार की तरह से नहीं हुई थी। इसका रीज़न तो स्टोरी में आगे ही पता चलेगा। शाविन के जाते ही वहाँ रॉन आ जाता है एंड मास्टर से शाविन के बारे में पूछता है। मास्टर कहता है कि शाविन अपने लास्ट मिशन को कंप्लीट करने के लिए हेवन में गई है। मास्टर उसे मैजिकल मिरर के थ्रू सब कुछ दिखाता है। रॉन के सिर में अचानक से काफ़ी तेज पेन होने लगता है तो मास्टर उसे बताता है कि वो अभी उनके पास्ट प्रेजेंट को ही नहीं देखेगा बल्कि उसकी मेमोरीज एंड उनकी दुश्मनी भी उसे याद आ जाएगी। शाविन हेवन पहुंचकर काफ़ी खुश थी। फिर वो एक वॉर के बीच में पहुंच जाती है जहां दो ट्राइब्स आपस में फाइट कर रहे थे। शाविन देखती है कि रॉन एंड मास्टर के पास्ट सेल्फ भी आपस में फाइट कर रहे हैं। रॉन शाविन को प्रोटेक्ट करते हुए साइड में लेकर जाता है। अब शाविन को पता चलता है कि शाविन की ही पास्ट सेल्फ ईशा थी। रॉन उसे अपना वही खानदानी लॉकेट देता है जो कि आगे वैम्पायर बनने के बाद भी उसे पहनाया था। रॉन कुछ सोल्जर्स को शाविन को प्रोटेक्ट करने के लिए छोड़कर वार करने चला जाता है। फिर वहाँ शाखा पहुंचकर उन सारे सोल्जर्स को निपटा देता है एंड शाविन बेहोश हो जाती है। आगे जब उसे होश आता है तो शाविन शाखा के साथ भी मास्टर की तरह ही बात करती है बट शाखा उसके हैंड को प्रेस करता है जिससे कि उसे काफ़ी दर्द होता है। एक्चुअली ईशा शाखा के पैलेस से भाग गई थी, इसलिए वो कहता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगी तो उसे ये पेन याद आएगा। शाविन सोचती है कि ये पर्सन मास्टर का पास्ट सेल्फ है बट इसकी पर्सनालिटी मास्टर से कम्प्लीटली अपोजिट है। फिर भी वो अपने मिशन को कंप्लीट करने तक के लिए ईशा होने का प्रिटेंड करते रहने का सोचती है। शाखा बताता है कि 3 दिन बाद उन दोनों की शादी है तो शाविन कहती है कि वो तो अभी बहुत छोटी है। शाखा कहता है कि हेवन में मैरिज की लीगल एज 100 ईयर्स है एंड वो ऑलरेडी 500 ईयर्स की हो चुकी है। ये सुनकर शाविन काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। शाविन वहाँ पर एलिस के पास्ट सेल्फ से भी मिलती है जो कि हेवनली प्रिंस का गार्ड हुआ करता था। वो एलिस से रॉन का अपडेट लेने की कोशिश करती है बट वो कहता है कि वो कुछ ही टाइम बाद उनके प्रिंस की ब्राइड बनने वाली है तो उसे अदर मेंस के बारे में बातें नहीं करना चाहिए। शाविन कहती है कि वो अभी तक मैरिज के लिए एग्री नहीं की है एंड वो किससे शादी करेगी ये उसका पर्सनल डिसीजन होगा। एलिस कहता है कि जिस दिन से ईसा का जन्म हुआ था वो उसी दिन से हेवनली प्रिंस को बिलोंग करती है, तो वो अब चुपचाप से अपने रूम में वापस जाए। शाविन सोचती है कि उसका एलिस तो इस रूड पर्सन से 1000 टाइम्स बेटर है। कुछ सर्वेंट्स शाविन के लिए फूड लेकर आए थे जो कि कुछ पिल्स थे। शाविन उसे खाना नहीं चाह रही थी तो शाखा उन मेड्स को पनिश कर रहा था कि वो लोग शाविन का अच्छे से केयर नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें बचाने के लिए शाविन जल्दी से वो पिल्स खा लेती है। फिर शाखा ईशा का फेवरेट ड्रिंक बताकर उसे वाइन पिला देता है एंड खुद भी पैग पर पैग मारकर टल्ली हो जाता है। तो शाविन उससे बचने के लिए ड्रंक होकर बेहोश होने की एक्टिंग करती है तो शाखा उसकी बहुत अच्छे से केयर भी करता है।
एलिस आकर शाखा को अपने साथ लेकर जाता है तो शाविन भी उनके पीछे जाती हैं। ये लोग रॉन को बांध कर रखे थे। रॉन कहता है कि ईशा कोई टॉय नहीं है, उसे भी अपना पार्टनर चूज करने का पूरा राइट है, बट शाखा उसके पूरे ट्राइब को मारने की धमकी देता है। तो रॉन कहता है कि शाखा ये ना भूले कि अगर वो मर भी गया तो 1000 टाइम्स भी पुनर्जन्म लेकर अपना बदला जरूर लेगा। एक्चुअली इन डेमोन ट्राइब्स के पास एक स्पेशल टाइप की पावर होती है जिससे कि वो लोग जितनी भी बार मर जाए फिर भी रीइंकार्नेट हो सकते हैं। शाखा उसे 3 दिन का टाइम देता है कि इस बीच वो ईशा पर गिव अप कर दे, वरना वो अपनी ग्रैंड वेडिंग पर अपनी ब्राइड के गिफ्ट के रूप में उसके पूरे ट्राइब को खत्म कर देगा। शाखा के जाने के बाद शाविन रॉन को छुड़ाने की कोशिश करती है बट कर नहीं पाती है, क्योंकि जिस डिवाइन पावर से उसे बांधा गया था उसे सिर्फ शाखा ही अनलॉक कर सकता था। शाखा तो कुछ ज़्यादा ही साइको हो चुका था। वो इन फ्लावर फेरीज से कहता है कि ये ईशा के फेवरेट फ्लावर्स हैं, 3 दिन बाद उसकी वेडिंग तक ये सारे फ्लावर्स खिल जाना चाहिए, वरना उन सारी फेरीज को ये मार देगा। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आकर उसे बताती है कि ईशा फिर से अपने रूम से भाग गई है। ये सुनकर वो उस सर्वेंट को मार देता है। ईशा शाखा से शादी नहीं करना चाहती थी, फिर भी रॉन उसे बचा नहीं पा रहा था, इसीलिए वो अनकंट्रोल हो जाता है। बट शाविन उसे समझाती है कि ये टाइम उसका अपने बारे में सोचने का नहीं है, बल्कि उसे अपने ट्राइब के लोगों को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। तो रॉन उसे अपने गोल्डन कोर से एक पिल निकाल कर देता है एंड उसे शाखा को खिलाने के लिए कहता है। तभी वहाँ शाखा पहुंचकर उन्हें अलग करता है। रॉन चिल्लाता है कि शाखा ईशा को हर्ट ना करे, आफ्टर ऑल ईशा उसी का पार्ट है, तो वो उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता है। जब शाविन इस बारे में शाखा से पूछती है तो उसे पता चलता है कि शाखा और लियांग बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे एंड 500 साल पहले जब लियांग का बर्थडे आने वाला था तो शाखा उसे बेस्ट गिफ्ट देना चाहता था, इसीलिए वो अपने एक रिब को काटकर एक बेबी गर्ल बनाया एंड उसे परफेक्ट वुमेन की ट्रेनिंग देने के लिए वहां से भेज दिया। जब वो 500 साल बाद वापस आई तो उसे एंड रॉन दोनों को ही उससे प्यार हो गया एंड वो दोनों एक दूसरे के एनिमीज बन गए एंड आपस में ही वॉर स्टार्ट कर दिए। वो कहता है कि ईशा उसी से बनी है एंड उसी को बिलोंग करती है। वो उसके साथ मिसबिहेव करता है तो ईशा उसे रॉन का दिया हुआ पिल खिला देती है। फिर उसे मास्टर का मिशन याद आता है कि वो तो यहाँ पर ईशा को शाखा को कुछ भी खिलाने से रोकने आई थी, इसीलिए वो चाइनीज ड्रामा के रूल के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से उस पिल को बाहर निकालती है एंड मिशन कंप्लीटेड कहकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, बट शाखा उसे पकड़ लेता है एंड अब तो शाखा का ऑब्सेशन और भी बढ़ गया था। ये देखकर रॉन फोर्सफुली उस शील्ड को तोड़कर अंदर जाता है एंड शाविन बेहोश होने की एक्टिंग करके शाखा को किक मार के वहाँ से भाग जाती है। रॉन जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ से सब गायब हो जाता है एंड उसे समझ आता है कि ये तो उसे कैप्चर करने के लिए शाखा का एक ट्रिक था। शाविन को जब होश आता है तो वो मास्टर को देखकर खुश होती है, बट फिर उसे शाखा याद आ जाता है तो अनकंफर्टेबल भी होती है। शाविन मास्टर से पूछती है कि बाद में रॉन के साथ क्या किया गया एंड वो लोग सच्चा आंसू क्यों कलेक्ट कर रहे हैं। मास्टर कहता है कि इस बार शाविन उसे पिल्स खाने से रोक दी, इस तरीके से मास्टर एंड रॉन दोनों का ही डेस्टिनी बदल गया। भले ही रॉन अब हेवन में वापस नहीं जा सकता, बट यहाँ ह्यूमन वर्ल्ड में उसका पुनर्जन्म हो गया होगा और वो एक नई लाइफ भी जी रहा होगा। शाविन सोचती है कि उसे ये जानकर खुशी होनी चाहिए, क्योंकि अब रॉन को एक वैम्पायर वाली अंधेरी भरी लाइफ जीना नहीं पड़ेगा। फिर भी उसे इतना सैड फील क्यों हो रहा है, वो रॉन से लास्ट टाइम मिल भी नहीं पाई। सो गाइस, शाविन को ऐसा इसलिए फील हो रहा था क्योंकि मास्टर अभी उसे जो कुछ भी बताया था वो सब कुछ झूठ था, क्योंकि मास्टर शाविन को हेवन में नहीं भेजा था बल्कि मिरर के अंदर एक फेक सिनेरियो क्रिएट करके वहाँ भेजा था। इसलिए शाविन को इस बार वो टाइम ट्रेवल भी नहीं कराया था एंड वो सेफ लैंडिंग भी करी थी। एंड अब जब शाविन पास्ट में गई ही नहीं तो पास्ट चेंज भी नहीं हुआ और इन तीनों का पास्ट अभी भी सेम है। अब रॉन उस मिरर के अंदर कैप्चर हो चुका है एंड मास्टर का प्लान है कि वो वैम्पायर हंटर्स को वहाँ भेजेगा। सो गाइस, इस स्टोरी में आगे क्या होगा जानने के लिए इसके लास्ट पार्ट को देखना ना भूलें।